लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव के कामों को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि एक लॉजिस्टिक्स क्या होता है, ये लॉजिस्टिक्स में किस तरह से काम होता है, क्या क्या काम होते हैं और एग्जीक्यूटिव को कौन कौन से दायित्व निभाने होते हैं। तो चलिए लॉजिस्टिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ, उसके बाद हम एक लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव के कामों को जानेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानेंगे और क्या सैलरी वहाँ पर मिल सकती है। अगर आप भी लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, इन फ्यूचर आप लॉजिस्टिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या सैलरी आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी आपके सामने लॉजिस्टिक्स इस शब्द का उपयोग किया जाता है तो एक ही चीज़ ध्यान में आती है भाई, ट्रक, ट्रांसपोर्टेशन, सामान को ले जाना पहुँचाना, और एक्चुअली है भी यही चीज़। देखिए कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर किसी चीज़ को बनाना चाहता है तो उसे कच्चे माल की ज़रूरत होगी, रॉ मटेरियल जिसे कहा जाता है उसकी ज़रूरत होगी, और ये रॉ मटेरियल वो किसी ना किसी डीलर से खरीदेगा, जहाँ से प्राप्त हो रहा है वहाँ से खरीदेगा और उस सामान को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक लाना होगा। तो ये जो काम बीच का होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन का, अब फिर उस चीज़ को लाना है वहाँ तक, तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो ये सारा काम मैं अपने मत्थे नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं, मुझे मैन्युफैक्चरिंग का प्लानिंग करनी है, किसको बेचना है वो भी देखना है, किससे खरीदना है वो भी देखना है। तो यहाँ पर मैं एक ऐसी कंपनी को दे दूंगा कि भाई तुम ट्रांसपोर्टेशन का, रखरखाव का जो है काम संभालो। लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ यहाँ बीच में काम करती हैं। अब उस कच्चे माल को वहाँ से उठाना, पैकिंग करना, हमारे तक लाना, अगर बीच में कहीं स्टॉपेज है तो वहाँ पर भंडारण करना, हमारे तक ला करके हम तक हमारे पास भंडारण करना, उसका रखरखाव करना, देखरेख करना, ये सारा काम जो है लॉजिस्टिक्स कंपनी का हो जाता है। अब मैंने जब मैन्युफैक्चरिंग कर ली, किसी प्रोडक्ट को बना लिया है, उसके बाद मुझे डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। अब हो सकता है मैं डायरेक्टली किसी डीलर को देता हूँ, डीलर फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है और लोगों में बेचता है। हो सकता है मैं बहुत सारे लोगों, अलग अलग छोटी छोटी दुकानों तक भी पहुँचाता हूँ। हो सकता है कि डायरेक्टली मैं अपने सेल्स पर्सन को लगा देता हूँ, इनसे मैं बिकवा देता हूँ। लेकिन ये मेरे पास जो इकट्ठा मटेरियल है, काफ़ी सारा मटेरियल है, इसको डीलर तक या फिर अपनी दुकानों तक पहुंचाना भी, ये भी लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी पर मैं छोड़ देता हूं। तो मुझसे लेकर के जो माल मैंने तैयार किया है, जो भी काम मैंने बनाया है, उसको ग्राहकों को डिलीवर करने की भी जो जिम्मेदारी है वो मैं लॉजिस्टिक्स कंपनियों पे छोड़ देता हूँ। काफ़ी सारे लॉजिस्टिक्स कंपनियां जो है अभी मौजूद हैं और काफ़ी आगे भी बढ़ रही हैं। अभी आपने देखा था कि कोरोना काल के समय में जब सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई थी, लॉजिस्टिक्स पर भी काफ़ी खासा असर पड़ा था, जिसकी वजह से भी इकोनॉमी में काफ़ी बड़ी गिरावट आई, क्योंकि सामान पहुंच ही नहीं पा रहा था एक दूसरे तक। अगर कच्चा माल नहीं पहुंच पाएगा, अगर जो मटेरियल बन चुका है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, तो कुछ भी बिक्री नहीं हो पाएगी और इकोनॉमी नीचे गिरेगी। तो लॉजिस्टिक्स एक देश की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी बड़ा जो है योगदान यहाँ पर निभाता है। अब ये जो सेक्टर है दोस्तों, छोटा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप समझ सकते हैं किसी अर्थव्यवस्था में एक मेन ढांचे के रूप में काम कर रहा है तो कितनी बड़ी चीज़ होगी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, टीसीआई एक्सप्रेस जैसी कंपनियां जो कि जहाज भी ओन करती हैं, सामानों को इधर से उधर ले जाने के लिए बड़े बड़े जहाज चलते हैं, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, बड़े बड़े मशीनें चलती हैं जिनको इधर उधर ले जाया जाता है। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ये सारे काम भी हैंडल करती हैं और इनमें भी जॉब के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर एक जॉब निकल कर आती है जिसे लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो चलिए लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव अगर आप एक बनते हैं तो कंपनी के अंदर आपके दायित्व क्या होंगे उस पर मैं अब आ जाता हूं। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव जो होगा उसको सप्लाई चेन को प्रॉपरली समझना होगा। सबसे पहला काम आपके लिए यही है कि आप सप्लाई चेन को समझिए, क्या माल कहाँ से कहाँ ले जाया जाता है, किस प्रकार से रखरखाव होता है, किस प्रकार से काम किया जाता है, वो समझिए। उसके बाद आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी होगी कि इसको कैसे पूरा किया जाए, इस काम को कैसे कंप्लीट किया जाए और जिसमें कॉस्ट भी कम लगे। देखिए किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे तो कोशिश यही रहती है सभी की कि कॉस्ट कटिंग की जाए। कॉस्ट कटिंग का मतलब ये नहीं कि सामान भी खराब बनाया जाए, काम ऐसे किया जाए, इतना एफिशिएंटली किया जाए कि जितना लगना था उससे भी थोड़े बहुत पैसे बचाए जा सके। मतलब मिनिमम अमाउंट पर आप काम करें और काम परफेक्ट भी होना चाहिए। तो एक लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव का काम ये भी रहेगा कि इस प्रकार की प्लानिंग करें, इस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाए कि जो भी कॉस्ट अभी लग रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके। किस चीज़ में? प्लानिंग में, सामान के सप्लाई में। दूसरा काम जो रहेगा कि आप वेंडर्स के साथ नेगोशिएट करेंगे। किस चीज़ को लेकर के कि हाँ भाई मैं इतने समय में यहाँ पर सामान ला दूंगा, इसके लिए जो प्राइस है वो इतना जो कॉस्ट है वो लगने वाला है। सो एक एग्जीक्यूटिव का काम यहाँ पर होगा कि वेंडर से बात करके फेवरेबल टर्म्स तक लेकर के जाना है और कम से कम खर्चों में ये जो काम है कंप्लीट करना है, ताकि अच्छा खासा जो है इनकम यहाँ पर निकाला जा सके। इन्वेंटरी लेवल को हमेशा मॉनिटर करते रहना कि हमारे पास क्या उतना माल है, क्या उतना सामान है जो हमें आगे डिलीवर करना है, और नहीं है तो फिर एडिशनल सप्लाईज को ऑर्डर करना। अगर आपके पास कमी पड़ रही है चीज़ों की तो आपको ऑर्डर भी करनी होगी, और एक ये लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव का काम होगा कि ये कमी कभी भी ना पड़े। आपको कोशिश करती रहनी होगी कि जितने चीज़ की आवश्यकता है उतना आपके पास हो, आपके भंडारण में हो और आगे आप बढ़ा सकें। अगर वो चीज़ कम पड़ती है तो आपके रिश्ते भी खराब होते हैं और फिर टेंशन भी जो है बढ़ता चला जाता है।
अब इतना आप काम कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे एसेट्स भी होंगे, जैसे कि अलग अलग मशीनें होंगी, अलग अलग इक्विपमेंट्स होंगे, रिपेयरिंग इक्विपमेंट्स होंगे। इन सभी चीज़ों को मैनेज करना भी आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर हो जाती है। अलग अलग फैसिलिटीज़ को मैनेज करना भी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। सभी चीज़ों को, सभी मशीनों को तंदुरुस्त रखना पड़ेगा ताकि जब भी ज़रूरत हो फटाफट किया जा सके और इसमें टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। अगर टाइम यहाँ पर ख़राब होता है तो आपका बहुत ज़्यादा जो है समय तो ख़राब हो ही रहा है, उसके बाद आपका घाटा भी होता है, लॉस भी होता है। नई टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करना और इम्प्लीमेंट करना कि अपने काम में और कैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा जा सकता है। बाकी कंपनीज आपसे compete करने के लिए हरदम तत्पर है, तो आपको यहाँ पर कोशिश करनी होगी कि नई से नई टेक्नोलॉजी को आप अडेप्ट करें और आगे बढ़ें, अपनी कंपनी को ज़्यादा ऊंचाई तक लेकर जाएं और उस चीज़ को जल्दी से जल्दी समझकर अप्लाई करें। करंट मेथड जो आपकी चल रही है कि आपको सप्लाई चेन इस प्रकार से आपने बना रखी है, यहाँ से लेना है, यहाँ पर देना है, इन मशीनों का उपयोग करना है, ऐसे आप फास्टर डिलीवरी कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को एनालाइज करना, समझना और ऐसे पॉइंट्स खोजना जहाँ पर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है और वो इंप्रूवमेंट के लिए इंप्लीमेंटेशन करना, नई चीज़ों को वहाँ पर लागू करना, ये भी एक लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव का काम होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इन्वेंट्री लेवल को हमेशा मैनेज करना, कम ना पड़े ये कोशिश आपको हमेशा करती रहनी होगी, ताकि क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप यहाँ पर सप्लाई देने में थोड़े लेट हो जाते हैं या आपके पास सप्लाई नहीं होती है तो जो भी कस्टमर्स हैं उनसे आपके रिलेशन ख़राब होते हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं उनसे रिलेशन आपके ख़राब होते हैं। तो ये आपको सबसे ज़रूरी करना होगा। ये सब कामों को अगर आप कर पाते हैं सही ढंग से तो आपकी जो सैलरी है वो मैं आपको बता दूं लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये आप स्टार्टिंग में कमा सकते हैं। अगर आप एक लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये की सैलरी यानी 3 से 4 लाख रुपए का आपका जो है सालाना आमदनी बन जाती है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं यहाँ पर तो काफ़ी सारी जो छोटी कंपनियां हैं वो 10वीं पास 12वीं पास होने के बाद भी आपको जॉब देती हैं और काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिसमें आपको बैचलर्स डिग्री भी यहाँ पर करनी होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसके बाद ही आपको अप्लाई करने का मौका मिलता है। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर चाहती हैं कि आप जो है पहले से सीख कर आए। किसी कंपनी में अगर आपने इंटर्नशिप करी हो या पहले कहीं जॉब करी हो तो आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। और कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, अगर आपने डिग्री करी हुई है और जो बहुत बड़ी कंपनीज है वो आपको ट्रेनिंग भी देती हैं, महीने भर या 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस प्रकार से काम करना है। उस लिहाज से फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये है दोस्तों लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव के काम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।